पिता के भवन मैं जा रहा हूँ, स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ, स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ, स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। के साथ जो मर जाएगा, क्रिस्त के साथ ही जी उठेगा। क्रिस्त के साथ जो मर जाएगा, क्रिस्त के साथ ही जी उठेगा। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ, स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन प्रभु आप लोगों के साथ प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी बहन
सिस्टर इवोन की दफन विधि में भाग लेने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हम अपनी प्रार्थना द्वारा क्रिस्त के मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान की शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। इस दुखित परिवार को अपनी सहानुभूति दिखाएं, जिससे वे सच्चे भ्रातृ प्रेम का अनुभव कर पिता ईश्वर की दयालुता पर पूरा भरोसा रख सकें। हम प्रभु यीशु के ये बातें याद करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम संत पौलुस के साथ बोल सकते हैं, धन्य हो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का ईश्वर और पिता, परम दयालु पिता और शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संकटों में हमें दिलासा देता है। ये प्रभु स्वर्गराज में अपनी पुत्री सिस्टर इवोन को प्रवेश पाने दे। तूने इस लोक से इनको अपने पास बुला लिया है। सारे पाप बंधन से इन्हें मुक्त कर और अनंत शांति और प्रकाश से अलौकित कर। तेरी दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें, अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। दाऊद के वंश यीशु मसीह को बराबर याद रखिए, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित करें, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र में विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें ये नहीं बोलता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। मैं वहाँ जाकर मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उससे कहा, प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे हम जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
reflect on the words of Jesus, reflect on the words of the Apostle Paul, who so vehemently preached about the death and resurrection of Christ, and who pitched his faith on the death and resurrection of Christ alone, Jesus alone. The Gospel of John is a great assurance to us. We must take this as an assurance in full faith, with so much love in the heart for his teachings. Obvious that we are terribly pained. We are not so much pained with anything extraordinary. Death, we know, we believe, is an ordinary event. We have a desire as to how should it happen, or how it may happen, or at least we have a desire how it should not happen. And yet, in whatever way that it happens, we believe, we accept, the mystery of life unfolds. It is just human to be painful, to experience pain. We need pain. We must feel pain. We must accept pain. Only in that we receive healing. Only in that we receive purification. Only in that we receive freedom. Only in that we receive salvation. Sister Yvonne, who has been a missionary on this land, traveled the breadth and length of the diocese, the church here, served hundreds, thousands, millions, gave love and affection to so many who understood what was human love, who understood what was it like to love like Jesus. She today is in the hand of her Master. Today she is in the hand of her Creator. Today she is in the bosom of fullness of life itself. Life has totally embraced her. This is the faith that we have to affirm, and this is the belief that we have to review for ourselves. सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारी बहन को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इसका शरीर उस मिट्टी में रखने को तैयार हैं जिससे वह बनाई गई थी। मृतकों में से क्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि क्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमा में शरीर के समान बना देंगे। हम अपने बहन के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह उनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाएं और उनके देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दें।
हम सब प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी बहन सिस्टर बोन को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इन्होंने क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाएगा। हमारी बहन सिस्टर इस पृथ्वी पर धर्मसंघीय जीवन बिताकर अब स्वर्गधाम पहुँचे। प्रार्थना सुन। हम अपने मृत बहन बहनों के संबंधियों और उपकारों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तो कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सबको जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्र हुए हैं, तो अपने प्रताप में जांच में बुला ले। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु के लिए प्रार्थना कहें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। आज कलीसिया आहें भर रही है बलिवेदी, रो रही है आज कलीसिया आहें भर रही है बलिवेदी, आहें भर रही है बलिवेदी। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है।
सज्जिद है आज आपका सुस्वागत के लिए। स्वर्गीय यरूशलेम सज्जिद है आज आपका सुस्वागत के लिए। आपका सुस्वागत के लिए दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो जग ज्योति में समा गया है। स्वर्गीय मुकुट है आपके सामने, कर्म भूमि के है विजेता। स्वर्गीय मुकुट है आपके सामने, स्वर्गीय मुकुट है आपके सामने। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो जग ज्योति में समा गया है।